नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 33 करोड़ देवी देवताओं पर सवाल उठाने वाले आदिल चिश्ती ने अपने बयान पर अब माफी मांग ली है। कैमरे पर आकर आदिल चिश्ती ने सफाई दी। इंडिया टीवी पर आदिल चिश्ती ने कहा कि मैंने सिर्फ नुपुर शर्मा को जवाब दिया था। आदिल ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि धर्मों में कई बातें तार्किक नहीं होती। मेरे वीडियो को गलत तरीके से दिखाया गया। मैंने हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठाया था। मेरा मकसद किसी धर्म का मजाक उड़ाना नहीं था। सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सरवर चिश्ती साहब के खूब वीडियो आए, उसके बाद आदिल चिश्ती साहब का वीडियो आया। आदिल चिश्ती साहब से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आदिल साहब, आपने तो हिंदू देवी देवताओं के माइथोलॉजी, उनके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा लिया कि गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं, या इस तरह की बातें क्यों की आपने? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, मेरी वो जो वीडियो है जो 2-3 दिन से गर्दिश रोटेट कर रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पे या प्रिंट मीडिया पे या कहीं भी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसके साथ चेरी पिकिंग करी जा रही है। मैंने ये वीडियो 23 जून 23 जून 2020 को नुपुर शर्मा के एतराज़ में उनको जवाब दिया था, एक इंटेलेक्चुअल जवाब दिया था। तो उस वीडियो को बीच में से काट के मीडिया पे चलाया जा रहा है। मैंने ये कहा था जब नुपुर शर्मा ने एतराज़ उठाया था कि आपके कुरान में तो उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र है, जो कि लॉजिकल नहीं है, उनका मतलब ये था कहने का। तो मैंने कहा था अगर लॉजिकल होने की बात करते हैं तो हम जितने भी लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं या खुदा में बिलीव करते हैं, वो हम सब आस्तिक हैं। और आस्तिक होने के बाद हम ये मानते हैं हर रिलीजन में ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो। ऐसी हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी जो लॉजिक के परे है, लेकिन हम उसे मानते हैं क्योंकि वी बिलीव इन गॉड, हम अल्लाह में, भगवान में यकीन रखते हैं। तो मैंने उस पर कहा था कि अगर उड़ने वाला घोड़ा अगर साबित नहीं है या लॉजिकल साउंड नहीं करता है, तो हनुमान जी, गणेश जी और दूसरे रिलीजन में जो जो भी फिगर्स हैं वो कैसे लॉजिकल साउंड करते हैं। वो इसलिए हम इसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम गॉड में बिलीव करते हैं, हम वेदास में, कुरान में, पुराणास में बिलीव करते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। अगर लॉजिक की ही बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हर रिलीजन में जो लॉजिक साउंड नहीं करती। ये एक जो था मेरा रीबटल था, ना कि मैंने हिंदुज़म पे एतराज़ उठाया था और ना ही मेरी नीयत थी किसी भी रिलीजन को मॉक करने की। आदिल साहब, आपकी चलिए नीयत नहीं सही, मतलब सही थी कि भाई आपने किसी तरीके की मॉक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को कुरान के बारे में सब कुछ नहीं पता है, आप कुरान के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये भी है कि आप हिंदू माइथोलॉजी, गीता या रामायण, उसमें लिखी हुई बातों को नहीं जानते होंगे, जाहिर सी बात है सब। तो फिर उस 333 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी फिर? देखें, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भगवत गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल दोनों पढ़ी हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्प्रेडिंग द ट्रूथ, सच्चाई को लोगों तक फैलाना। उसमें और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम में सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, भगवत गीता और कुरान और बाइबल की बात की है। तो मैं हिंदू स्क्रिप्चर से अल्हम्दुलिल्लाह, एक आम मुसलमान और एक आम हिंदू से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा इल्म रखता हूँ कि मैंने इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है। दूसरी बात, आपने कहा 333 करोड़ खुदाओं की बात क्यों आई। देखिए, मैंने वो किताब पढ़ी थी, द हिंदू वे, शशि थरूर साहब की किताब है। तो मैंने हिंदुज़म के बारे में उससे भी बहुत सारी चीज़ें मालूम करी। तो वो जो 333 मिलियन गॉड्स, जो ये एक्सप्रेशन है, ये उनकी किताब में लिखा है, जो एज इट इज़ मैंने बयान किया था। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उस पर यही कहा था कि हम तमाम इंसानियत कलेक्टिवली बिलीव करते हैं दैट गॉड इज एब्सोल्युटली वन। आपने ये भी कहा था कि आधी बनावट जानवर की है, आधी बनावट मनुष्य की है, इसको कैसे एक्सेप्ट कोई कर सकता है? देखें, ये बात भी डॉक्टर शशि थरूर साहब ने अपनी किताब द हिंदू वे में लिखी है कि आधे जो हमारे 10 अवतार्स हैं जो एवोल्यूशन, कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को साबित करते हैं, और उन अवतार्स में से कुछ अवतार जो हैं इंसानों के हैं और कुछ अवतार जो हैं जो इंसानों के नहीं हैं। और उन्होंने बाकायदा उन जानवरों के नाम ले लेके उस किताब में बयान किया। तो मैंने सिर्फ लफ्ज़ जानवर ले लिया, लेकिन हरगिज़ मेरी नीयत हिंदू रिलीजन को या हिंदू डाइटीज़ को मॉक करने की या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की नहीं थी। फिर मैंने कल 13 जुलाई 2022 को रात में एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कि फिर भी अगर किसी को के सेंटिमेंट्स मेरी वजह से हर्ट हुए हैं
तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी को आपने पढ़ा है, आप इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो शशि थरूर ने कोई माइथोलॉजी थोड़ी लिखी है, शशि थरूर ने कोई रामायण या भगवत गीता के बारे में इतनी जानकारी थोड़ी लिखी जो पुराणों में बातें लिखी हैं। फिर उनकी बातों को कोट करके इस तरीके की अगर बात करते हैं तो वैमनस्यता फैलेगी, लोग भड़केंगे, इस तरह की बात में होगा। पॉइंट आउट आप कर रहे हैं किसी सोसाइटी को या किसी समाज को, तो ये तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं आपको, चाहे मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों, अपनी स्क्रिप्चर से बहुत दूर हैं। और आज का जो ज़माना है 21st सेंचुरी का, हमारी यूथ जो है रिलीजन से बहुत दूर है। वो थोरो सेकुलर लोगों को, लिबरल्स को ज़्यादा सुनती है। इसलिए मैंने भगवत गीता की बजाय द हिंदू वे को कोट इसलिए किया, जो शशि थरूर साहब जैसे कैटेगरी के लोग हैं, जो लिबरल्स हैं या प्रो एथिज्म है, वो भी इस चीज़ को समझ लें कि शशि थरूर साहब जैसे लिबरल आदमी भी ऐसी बात कर रहा है। ये इंटरव्यू जो है हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने किया था आदिल चिश्ती साहब का, ये भी हम आपको दिखाएंगे आगे पूरा। इस वक्त खुद आदिल चिश्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम हैं। आदिल जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपकी बातचीत मनीष के साथ हमने थोड़ी सी सुनवाई, अब आप हमारे साथ खुद मौजूद हैं तो उस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक की जो बातचीत हुई उसमें आपने पहले ये कहा कि तोड़ मरोड़ के मेरी बातों को पेश किया गया, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने मेरी वो वीडियो पूरी देखी है? जो वीडियो जितनी हमने सुनी है वो काफ़ी भड़काऊ है, काफ़ी उकसाने वाली है और किसी भी हिंदू का दिल दुखाने वाली है, जितना मैंने सुना है। नॉट एट ऑल सर। सर, ये इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस है। आपने मेरी वीडियो देखी नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बात की वो नहीं देखी। आपने 3-4 जुमले ले लिए और फिर उसको चलाए जाना है डेलिबरेटली, और इसको जो है चेरी पिकिंग करना है कि मैंने जो बात की वो किस कॉन्टेक्स्ट में की थी और किस कॉन्टेक्स्ट में लोग। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपसे समझा दीजिए ना कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये कि आप मेरी वीडियो देखें, कोई भी जेन्युइन शख्स, मैं बताता हूं, कोई भी जेन्युइन शख्स मेरी वो वीडियो देखे वो जान लेगा। देखें, 23 जून 2022 को मैंने वो वीडियो इन रिस्पॉन्स ऑफ नुपुर शर्माज एलिगेशन में डाली थी। नुपुर शर्मा ने जो ये कहा था कि आपके रिलीजन में उड़ने वाले घोड़े हैं और दो और एतराज किए थे, तो उसके जवाब में, उसके रिबटल में मैंने ये अपना जवाब अपलोड किया था कि आप कहती हैं अगर उड़ने वाले घोड़े लॉजिकल नहीं है और ये बहुत इलॉजिकल साउंड करता है, तो हर रिलीजन में, हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में, हर रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसी चीजें मिलती हैं जो लॉजिकल साउंड नहीं करते हैं, बट वी डू बिलीव इन देम बिकॉज वी बिलीव इन गॉड एंड मिरेकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन इन एवरी रिलीजन। तो ये एक रीबटल था, एक इल्मी जवाब था जो मैंने नुपुर शर्मा को दिया था, जो लोगों ने काट के ऐसे चला दिया कि मैं किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को मॉक कर रहा हूं। ये बताइए, तो फिर तो नुपुर शर्मा ने भी जो कहा था वो भी रिबटल ही दिया था, वो भी किसी का जवाब ही दिया था, तो फिर आपको उनसे भी सहमत होना चाहिए। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उनके एतराज पे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए तो मैंने जवाब दिया। लेकिन हाँ, उनका राइट था कि अगर उन्होंने अपने रिलीजन को डिफेंड किया तो ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि वो पहली डिबेट नहीं थी जिसमें उन्होंने ये एतराज उठाए थे। पहले 3 डिबेट्स हो चुकी थी जिनपे उन्होंने कंटिन्यूसली और डेलिबरेटली ये एलिगेशंस बार बार उठाए थे, ये एतराज बार बार उठाए थे। लेकिन हाँ, उस वीडियो में उन्होंने इल्मी जवाब दिया था, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है। वैसे ही वही आइन, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने रिलीजन को डिफेंड करूं। मेरी ठीक है, अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए नुपुर शर्मा को तो जगह जगह FIR हो गई, नुपुर शर्मा का तो गला काटने की धमकी आ गई। आपने जो कुछ कहा है, अभी तक किसी ने आपको थ्रेट किया? देखें, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये बिल्कुल एंटी इस्लामिक स्लोगन है। 28 जून चिश्ती साहब, छोड़ दीजिए इस बात को। आपकी दरगाह के बाहर नारे लगे हैं, आप ही की दरगाह के बाहर नारे लगे हैं, उस आदमी को पकड़ के उसी वक्त सीधा कर दिया होता आप लोगों ने, तो आज नौबत ना आती। तो इस बात को छोड़ दीजिए। हम कंडेम करते हैं उसे। इट वॉज एन इंडिविजुअल स्लोगन, इट हैज नथिंग टू डू विद द दरगाह एंड द प्रीमिसेस ऑफ दरगाह एंड द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम दरगाह। चलिए छोड़िए, मैं जाना नहीं चाहता, पुरानी बात हो जाएगी। मैं फिर आपके फादर साहब ने क्या क्या कहा उस पर भी जा सकता हूं। अभी आपकी वीडियो पे बात करता हूं, मैं आपकी वीडियो पे बात करता हूं, मैं आपकी वीडियो पे बात करता हूं और मैं कोट करूंगा आपको। और आपने जो कहा तोड़ मरोड़ के पेश किया,
मैंने उस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत अभी जो सुना, आप ये कह रहे थे कि आप कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट हैं, आप सब धर्मों को पढ़ते हैं और उसकी रोशनी में आप थोड़े से ज्यादा लोगों से इस मामले में जानकार हैं और इसीलिए आपने कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर ये जानकारी दी। बहरहाल, अब जो वीडियो जिसको आपने कहा तोड़ मरोड़ के, एक तो वो अनकट वीडियो है, भले ही बीच से उठाया गया हो लेकिन उसमें कोई कट नहीं है, ठीक, वो एक बारी में आपने जो बोला वही वो पूरी बात है। आप शुरुआत करते हैं होल सेल ऑफ गॉड्स, 300, पहले तो आपने 333 करोड़ का, हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात है, 333 करोड़ की नहीं, मैं हिंदू हूं। तो अ होल सेल ऑफ गॉड्स, ये मॉकिंग नहीं है, मजाक उड़ाने वाला नहीं है, तो क्या है? आप शुरुआत इससे करते हैं। देखें भाई, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, मैंने ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल, कुरान को कंपैरेटिवली पढ़ा है। ये जो एक्सप्रेशन है 333 मिलियंस ऑफ गॉड्स, ये मेरा खुद का एक्सप्रेशन नहीं है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैंने वो किताब द हिंदू वे पढ़ी जो शशि थरूर साहब ने लिखी थी और मैंने उसे एज इट इज कोट किया। इट वाज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि चाहे मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से बहुत दूर हैं। वो किताबें लिबरल्स की पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। इसलिए मैंने उनके जवाब में, उनके तर्ज पे, उनके स्टैंडर्ड पे उतर के इस किताब को कोट किया है। और ये मेरे खुद के अल्फाज नहीं है, ये शशि थरूर साहब की किताब द हिंदू वे पेज नंबर 23 पे उन्होंने लिखा है। बल्कि उन्होंने तो ये तक लिखा है 333 million gods and some might exaggerate this number and we are flexible here, ये तक लिखा है उन्होंने। मैं एज इट इज आपको मैं अच्छा चलिए, मैं तो पहले आपकी एक फैक्चुअल गलती में आपकी सुधार रहा था, वो अब गलती आपने अभी अपने आप सुधार ली। 333 मिलियन एंड 333 करोड़, ये दोनों अलग फिगर्स हैं। आपने अपनी वीडियो में बोला 333 करोड़, 333 मिलियन इज 33 करोड़ एंड आपने 333 करोड़ किया। तो ये तो जो आप जानकारी की बात कह रहे हैं कि आप सारे रिलीजन को पढ़ते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि आपने दावा किया कि आप जानकार हैं बहुत हिंदुइज्म के, तो मैंने इसीलिए कहा ये आपकी जानकारी की पहली गलती मैंने सुधारी। फिर आपने जब शुरुआत में मजाक उड़ाते हुए कहा होल सेल ऑफ गॉड्स, भगवानों की सेल लगी हुई है, भगवानों की सेल लगी हुई है, 333 करोड़, 1000 साल भी आदमी को जिंदगी मिल जाए तो कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। अब आप हिंदुओं के धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे तो क्या कर रहे हैं? मैं एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा था। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने कहा कि उड़ने वाले घोड़े आपके रिलीजन में, आपका रिलीजन कहता है अर्थ इज फ्लैट, आपके रिलीजन में आपके प्रॉफिट ने एक 6 साल की बच्ची से शादी की, वो तो डेरोगेटरी रिमार्क था। मैंने जो जवाब दिया या जो होलसेल वाली बात की वो मैंने मॉकिंग के स्टाइल में नहीं कही। स्टाइल क्या होता है आदिल जी? इन रिस्पॉन्स क्या होता है? रिबटल करते हुए सवाल वो पूछ रही थी, सवाल आपने उठाए हैं। स्टाइल क्या होता है इसमें? सवाल किसकी तरफ से पहले उठा, ऐतराज किसकी तरफ से पहले उठा? जिसने ऐतराज उठाया था उसकी जो दुर्गत हुई है वो आपने देख ली है। आपने जो किया उसके बाद बताइए ना, अपने पे बोलिए। मेरी पूरी वीडियो को देखा नहीं गया, आपने अभी तक, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखा। साहब आपकी जितनी वीडियो देखी है, मैं भगवान ना करे पूरी वीडियो देखनी पड़े किसी को, इसी में आपके दिल का जहर सारा बाहर आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं। आपने इसके बाद कहा विष्णु जी के 10 अवतार, कुछ इंसान, कुछ जानवर, कुछ आधे इंसान, कुछ आधे जानवर, आप इसे भगवान कहते हैं। बताइए साहब। मैंने ऐसा कब कहा कि आप इसे भगवान कहते हैं? जो आपने एक्सप्रेशन आगे एम्फेसाइज किया, आप इसे भगवान कहते हैं, ये आपका खुद का है, मेरा नहीं है। दूसरी बात, ये जो आधे इंसान, आधे जानवर या आधे हाइब्रिड, ये मेरे वर्ड्स नहीं है सर, ये शशि थरूर साहब द हिंदू वे में उन्होंने ये लिखा है। शशि थरूर शंकराचार्य हैं, शशि थरूर शंकराचार्य हैं, कोई योगी हैं, कोई ऋषि हैं, पुराण उन्होंने लिखी है। आपने क्या पूछा, क्यों बोला? मैंने बता दिया। आपने जो पूछा मैंने बता दिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ये मेरे वर्ड्स नहीं थे। मैंने एक कोटेशन, मैंने एक नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था। आप मुझसे नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था, कोई आलिम दीन है, नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था। क्या कोट किया था? नुपुर शर्मा ने आपकी हदीसें कोट की थी, बताया मेरे को, आपकी हदीसें कोट की थी उन्होंने कहा कि नहीं, एक जगह हदीस कोट नहीं की, एक जगह हदीस कोट नहीं की है, कहीं भी कोट नहीं की है, एंड आई स्टैंड टू इट।
आप बताएं मेरे को कौन उन्होंने रेफरेंस, सिर्फ उन्होंने अर्थ फ्लैट होने पे जो है एक रेफरेंस पेश किया, ना सैयदा आयशा की एज पे उन्होंने कोई हदीस पेश की, और ना ही उड़ने वाले घोड़े पे तो उन्होंने इल्जाम लगाया। और आपका डिफेंस ये है कि विष्णु जी के 10 अवतारों में कुछ इंसान, कुछ जानवर, कुछ आधे इंसान, कुछ आधे जानवर हैं। ये आपने शशि थरूर की किताब से कोट किया है, तो आपका रेफरेंस शशि थरूर है। नहीं है, ये मेरा डिफेंस नहीं है, ये शशि थरूर साहब का जानवर। तो आप क्यों बोले भाई? आपके जुमले हैं जो आप मैंने क्यों बोले? आपको अच्छा आदिल चिश्ती कौन होते हैं? आदिल चिश्ती कौन होते हैं 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करने वाले? नुपुर शर्मा के बहाने 100 करोड़ लोगों के बारे में बोला आपने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इजाजत देता है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रखूं। तो नुपुर शर्मा की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नुपुर शर्मा की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर आप पहले मेरी सुन ले। रिलीजियस बिलीफ्स को मैं डिफेंड करूं, मैंने सिर्फ डिफेंड किया है। मैंने आपने अक्यूज किया है, आपने दूसरे धर्म का माहौल उड़ाया है। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लें, कोई जरूरत नहीं मुझे जाके जांचने की। आपका वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, फेसबुक देख लें, हिंदी टेक्स्ट के साथ स्क्रीन पर चल रहा है आपका वीडियो। किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हनुमान जी, और एक सेकंड, हनुमान जी और गणेश जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी? वो भी इंसान नहीं थे जी, बोला आपने। हनुमान जी और गणेश जी, क्योंकि उन्होंने उड़ने वाले घोड़े की बात की, इसलिए मैंने रिबटल करते हुए कहा। अरे तो बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि उन्होंने उड़ने वाले घोड़े की बात की, जो कहनी है कि लॉजिकल है। अरे भाई, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना आदिल चिश्ती साहब, मैं बार बार वही पूछता रहूंगा। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपको संविधान अधिकार में देता है, ठीक, पैदाइशी अधिकार है आपका, सबका है, मेरा भी है, नुपुर शर्मा का नहीं है। नुपुर शर्मा बोल देगी तो जेल है, जेल नहीं है तो गला काटेंगे। आदिल चिश्ती कुछ भी बोलेंगे। एक रूल दोनों जगह क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? कि उनका गला काटना चाहिए। कौन नहीं काटना चाह रहा? बताइए कितने लोग पीछे पड़े हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स। मैंने कब कहा कि उनका गला काट देना चाहिए या सरतन से जुदा? तो माफी क्यों मांगी? मैंने तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के कंडेम में पूरी वीडियो बनाई है। मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा है उदयपुर बयान के लिए माफी क्यों मांगी? कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो आपके कहने से नहीं मिलेगा, वो वैसे ही मिलेगा। 2 दिन से डेलिबरेटली मीडिया जो है, मेरे कहने से मिले या नहीं मिले, मैं एज अ मुस्लिम डिमांड कर सकता हूं जुडिशरी से कि ये होना चाहिए। अब बताइए माफी क्यों मांगी? माफी मैंने इसलिए मांगी है क्योंकि 2 दिन से डेलिबरेटली मीडिया जो है मेरी वीडियो को काट पीट के चला रहा है, और इस वजह से जो हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जानते नहीं है पूरी वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही थी। और मैं ये नहीं चाहता हूं, आई हैव ऑलवेज स्टैंड फॉर पीस एंड टॉलरेंस इन माय कंट्री एंड एज फॉर माय रिलीजन। तो इसलिए मैंने माफी मांगी कि अगर तब भी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते तो आई एम रियली सॉरी, और मुझे कोई भी बुरा नहीं लगेगा, मेरा कोई तकब्बुर नहीं है कि मैं सॉरी। जब कुछ गलती नहीं किया, आप कह रहे हैं मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो माफी किस बात की? ये मेरा रिलीजन, जब आपने कहा मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, ये इसलिए है ताकि, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मीडिया जो है कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने में तुला हुआ है, हिंदू मुस्लिम करवाने में तुला हुआ है, एंड दे आर यूजिंग मी एज अ टूल। अब आज आप टूल बन गए हैं, मीडिया को आप ही मिले हैं इस्तेमाल करने के लिए। वीडियो आप जारी करेंगे और जिम्मेदार मीडिया है। सर तन से जुदा के नारे आपकी दरगाह के गेट पर लगेंगे, जिम्मेदार मीडिया है। आपके पिता कहेंगे हिंदुओं का बॉयकॉट करो, जिम्मेदार मीडिया है। आपके पिता कहेंगे कि ऐसा प्रदर्शन करेंगे हिंदुस्तान हिल जाएगा, जिम्मेदार मीडिया है। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, गणेश भगवान के ऊपर और हनुमान जी के ऊपर, 10 अवतार के ऊपर सवाल आदिल चिश्ती उठाएंगे, जिम्मेदार मीडिया है। आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं? मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिए। नहीं, आप पहले बोल रहे हैं, मेरी बात खत्म होगी। यू विल हैव अ पेशेंट हियरिंग देन। बोलिए। आपको सुनना पड़ेगा फिर अच्छे से। बोलिए। ठीक है, बस अब आपको कुछ पूछना है तो पूछें। देखें जी, सर तन से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इज टोटली एब्सोल्युटली एंटी इस्लामिक स्लोगन, और इसको मैंने अपनी पूरी वीडियो में, जो मेरी पूरी दुनिया में वीडियो गई है, उस पर मैंने ओपनली कंडेम किया इस इंसिडेंट को, और किसी को प्लीज करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने अल्लाह को प्लीज करने के लिए, उसके रसूल को प्लीज करने के लिए। मैंने कुरान और हदीस से प्रूफ दिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हराम है, और जो कोई भी एक नॉन मुस्लिम को कत्ल करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ये हदीस है, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल के सफर से आ रही होगी। ये ऑथेंटिक हदीस है,
जो मैंने अपनी वीडियो में, और ऐसी बहुत बेशुमार हदीसें मैंने पेश की, तो मीडिया ने वो क्यों नहीं चलाई? मैंने भगवत गीता, जूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल से सिमिलरिटीज बयान की, वो मीडिया ने क्यों नहीं चलाई? मेरे ट्विटर हैंडल्स क्यों नहीं देखे गए जहां मैं पीस एंड प्रोस्पेरिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज की बात करता हूं, वो क्यों नहीं चलाई? मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम कलीग्स एंड फ्रेंड्स हैं वो मुझे पर्सनली जानते हैं दैट आई हैव ऑलवेज स्टैंड अप फॉर पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन द कंट्री, नॉट बिकॉज कि मुझे किसी को प्लीज करना है, बट बिकॉज मेरा रिलीजन मुझे ये प्रीच करता है। आपके रिलीजन क्या बताता है दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलने के बारे में? बोलूं? बोलिए। कुरान में सूरह अनाम में चैप्टर नंबर 6 वर्स 108 में अल्लाह साफ कहता है कि मुसलमानों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उनके बारे में बुरा भला कहें जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरी डाइटीज की वर्शिप करते हैं। इट एक्सप्लिसिटली अल्लाह क्लियरली कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं पहुंचता और ना तुम किसी को मॉक करोगे, किसी रिलीजियस बिलीफ को या किसी रिलीजियस डाइटी को। मैंने आपको कुरान का हवाला दिया है, मैं सिर्फ सर बात नहीं कर रहा हूं ऊपर से। ठीक। तो फिर तो आपने अल्लाह को नाराज कर दिया, तो अब क्या दोजख में जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं किया। मेरा आपने दूसरे धर्म का माहौल लगा दिया। इंटेलेक्चुअल रिस्पांस था जो मैंने दिया। रिस्पांस आपने दूसरे के धर्म पे सवाल खड़े किए ना। में देखें, आप कॉन्टेक्स्ट से काट के क्या कॉन्टेक्स्ट देखो? मैं दोबारा वो वीडियो आपके सामने चला दूंगा, आप दुनिया उसमें कॉन्टेक्स्ट ढूंढ ले। क्या कॉन्टेक्स्ट देखें ना वीडियो? आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे? वीडियो की शुरुआत करते हैं होलसेल ऑफ गॉड्स, तो लाजिम है 333 करोड़ देवी देवता फेक फिगर देते हैं आप। 1000 साल में कोई इनको राजी नहीं कर सकता। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ इंसान, कुछ जानवर, कुछ आधे इंसान, कुछ आधे जानवर। पहले मेरे बारे में जान तो लें साहब। आपको आपके बारे में जान, मेरे अल्फाज नहीं है, चाहे तो वो किताब की कटिंग लाके दिखा सकता हूं मैं। अरे भाई, आपने किताब की कटिंग कोट की है तो आप निकले शब्द आपके मुंह से हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं ना, मुंह से निकले। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैंने अपने घर पे बैठ के किताब लिखी है, ये तो एक किताब है जिससे मैंने कोट किया है। हाँ। मैं उसे ओन थोड़ी कर रहा हूँ। तो मेरी दूसरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि दुनिया में बहुत सारी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब मैं भी केवल रिबटल ही दे रहा हूं, मेरी बात को रिबटल के तौर पर ही लीजिएगा। दुनिया में बहुत सारी किताबें इस्लाम के बारे में बहुत खराब बातें बताती हैं, गलत बातें बताती हैं। मैं वो कोट करना शुरू कर दूं या कोई और कोट करना शुरू कर दे तो आप सह लेंगे उस बात को? ये तो रिबटल हो रहा है। आज आदिल चिश्ती ने ये पूछ लिया था हनुमान जी के बारे में, तो मैं भी जरा ऐसा कुछ बोल देता हूं तो वो भी रिबटल में माना जाएगा। वो कोई किताब कोट करके बोलेगा, क्या होगा उसका हाल? आपने मेरी वीडियो देखी पूरी, तो आप सवाल का जवाब उठा सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 4 लाइन तोड़ के उसमें निकालना है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप पहले मेरी वीडियो देखें फिर बात करें। आप, मेरा सवाल यह है कि आपको हक किसने दिया है कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाएं? मैंने नहीं उठाया सवाल। आपने सवाल उठाया किया है। आपने अगर ये लॉजिकल नहीं है तो ये भी लॉजिकल नहीं है। आपने मजाक उड़ाया। अगर ये लॉजिकल नहीं है तो ये भी लॉजिकल नहीं है। अरे भाई, जिसने बोला जिसका जवाब आपने दिया, वो जिसको आप कह रहे हैं कि वो जो इलॉजिकल बोल रही थी, वो तो अपनी जान बचाए फिर रही है। कितनी बार बोलूं मैं ये बात आपको? आदिल चिश्ती तो लाइव टीवी पर बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो उनकी गलती है, उनकी गलती इतनी बड़ी है। उनकी गलती और आपकी गलती बराबर नहीं है। उनकी गलती आपकी गलती बराबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं है? उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स से अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड रिलीजन। मेरे डेरोगेटरी नहीं है। मैंने एक स्टैंडर्ड पे उतर के बात की कि अगर ये स्टैंडर्ड रखोगे तो फिर यही जवाब है। अगर ये स्टैंडर्ड रखोगे, ये लॉजिकल और इलॉजिकल, तो बहुत सारी चीजें भाई साहब सुनो। आदिल जी सुनो, मुझे नहीं पता आपके कितने हिंदू दोस्त हैं। पूरी वीडियो देखी। देश के अंदर करोड़ों लोग देवियों के, देवताओं के, हनुमान जी के, गणेश जी के, हमारे हिंदू घरों में कोई भी शुभ काम होने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। मंगलवार को हनुमान मंदिरों में आप देखते हैं कैसी कतारें लगी रहती हैं। ठीक, तो वो आप सीधे सीधे उस आदमी से जिसके मन में श्रद्धा है कह रहे हो कि भाई तुम्हारे भगवान का प्रूफ है? प्रूफ मांग रहे हैं ना आप? तो नहीं, और क्या है? वीडियो देखेगा। आपने क्या कहा? वीडियो देखेगा तो आपने ये आपके वर्ड्स हैं कि नहीं है कि क्या इनकी एग्जिस्टेंस साबित कर सकती है? मेरा तो रिबटल है सर। आपने गणेश जी और हनुमान जी के लिए ये बोला, क्या इनकी एग्जिस्टेंस साबित कर सकती है? आप रिबटल है बस। नहीं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं कोट कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मेरा रिबटल है। नहीं साहब, एक सवाल एक रिबटल लेकर आप बैठे, मैंने सीधा पूछ रहा हूं। आपने बोला ना कि गणेश जी और हनुमान जी के एग्जिस्टेंस क्या साबित कर सकती है? ये पूछा ना आपने नुपुर शर्मा से।
वो इसलिए क्योंकि वो उड़ने वाले घोड़े पे सवार हाँ कर रही थी। हाँ हाँ, तो इसलिए आप मैंने भी नुपुर सवाल शर्मा किया से कि नहीं आप पूछ रहे हैं ये भाई, चीज exist- ये इस चीज को आप ये आप explain सारे कर सकती हिंदू हैं। जिनके मन में श्रद्धा है उनसे नहीं, मैं पूछ रहे नुपुर हैं। शर्मा से ही पूछ रहा हूँ। जी नहीं, कैसे नुपुर शर्मा से पूछ रहे हैं यू आप? आर ऐसे तो रॉन्ग, फिर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है। मेरा अरे साहब, ऐसे तो मैंने फिर नुपुर address ही शर्मा नुपुर केवल शर्मा को तस्लीम किया। रहमानी को ही जवाब मैंने दे रही थी ना, address ही क्यों नुपुर भड़क गए शर्मा इतने को सारे किया। लोग? अरबों लोग भड़क गए, क्यों भड़क गए? वो भी तो एक शख्स को जवाब दे रही थी। मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ नुपुर शर्मा को एड्रेस किया, बल्कि नाम नुपुर नहीं शर्मा किया। भी केवल तस्लीम आप रहमानी उसे को एड्रेस कर रही थी। अब बोलिए, जनरलाइज कर रहा है। आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। नुपुर शर्मा की बात तो जो है अरबों लोगों को दुख पहुंचाने वाली है। आदिल चिश्ती का जवाब केवल नुपुर शर्मा के लिए है, जिसमें वो सारे हिंदू देवी देवताओं का नाम ले लेते हैं। वाह भाई वाह। आप मेरी पूरी वीडियो देखें। आपने कहा आपने कहा हनुमान जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी? आप हनुमान जी का एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं, पूरी वीडियो देखें। आपको चाहिए गणेश जी आप कब 22 पैदा हुए, मिनट की वीडियो देखें। इसकी आप आपको 22 मिनट की वीडियो देखें। इसका आपको बर्थ आप सर्टिफिकेट पहले चाहिए। वीडियो देखें सर, आप पहले वीडियो देखेंगे। आप पहले वीडियो देखें। मैंने देखी आपकी वीडियो, देखिए आपकी वीडियो भड़काऊ है, उकसाऊ है, पूरी वीडियो देखिए आपने। भड़काऊ इनसेंसिटिव है। पूरी वीडियो देखिए। आपके जितना वीडियो देखा है उसमें आप उसको ओन कर रहे हैं कि वो आप ही हैं। दैट इज योर वर्क। आप मुझे बताइए, जितना वीडियो देखा गया उसमें आप ही हैं, कोई और है? वीडियो है मेरा चेहरा है, मैं कैसे इसे जुड़ला? आप ही बोल रहे हैं ना, तो बस आपका जवाब केवल इतना है कि मैं तो नुपुर शर्मा को जवाब दे रहा था। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। अरे भाई, पूरी वीडियो में आपने और कौन से प्रवचन किए, मुझे उससे क्या मतलब? आपने जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया उतना हिस्सा हमने देखा है। नाइंसाफी की बात यह कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। मैंने उतना हिस्सा देखा है जिसमें आप हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। देखा तोड़ मोड़ के जो काट के क्या तोड़ मरोड़ दिया? वो अनकट वीडियो है, ये वीडियो अनकट है। मैं बार बार कहूंगा व्यूअर्स से, ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, इसमें एक कट नहीं है। नहीं, एक कट नहीं है इस वीडियो में। काटी है वो वीडियो। जितना हिस्सा चल रहा है उसके बीच में कोई कट नहीं है। लेकिन आपने आगे पीछे की बात, अरे आगे पीछे आप क्या आगे, अच्छा आप बताइए क्या कहा था आगे पीछे? बोलिए, बताया क्या बोला था आपने, क्या बोला था? आप वीडियो देख लें। मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा। मैं दूसरे मीडिया हाउसेस पे भी गया, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। काइंडली वॉच माय वीडियो। ठीक है, लेकिन देवी देवताओं का, दूसरों के भगवानों का अपमान करेंगे? थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने। मुझे मेरा रिलीजन इस चीज की इजाजत नहीं देता। आप जरा चेक कर लीजिएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आप जरा थोड़े और मुस्लिम और जो धर्मगुरु होते हैं उनसे चेक कर लीजिएगा, जो आपने बोला है वो आपके अपने रिलीजन के खिलाफ है या नहीं है। जी बिल्कुल पूछ लूंगा, और आप भी जाके पूरी वीडियो देखें पहले। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। आदिल चिश्ती ये दरगाह के खादिम हैं, सरवर चिश्ती के बेटे हैं, और एक ही जवाब है इनके पास कि मैं केवल नुपुर शर्मा का जवाब दे रहा था। ये कहेंगे कि सेल लगी हुई है भगवानों की, 333 करोड़ देवी देवता हैं, 1000 साल में भी कोई उन्हें खुश नहीं कर सकता। विष्णु जी के अवतार 10 अवतार, कुछ इंसान हैं कुछ जानवर हैं, आधे जानवर आधे इंसान हैं, कैसे इसको लॉजिकल माना जाए? फिर ये पूछेंगे कि हनुमान जी और गणेश जी की एग्जिस्टेंस को आप कैसे साबित कर सकते हैं, वो भी पूर्ण रूप से इंसान तो नहीं थे। लेकिन इनकी बातें ये लॉजिकल जवाब है, इनकी बातें रिबटल है। नुपुर शर्मा की कही बात का जवाब है, केवल नुपुर शर्मा के लिए और किसी के लिए नहीं। और नुपुर शर्मा जो कह रही है वो दुनिया के हर मुसलमान के लिए है। इनकी कही बात केवल नुपुर शर्मा के लिए है, दुनिया भर के 100 करोड़ उससे ज्यादा हिंदुओं के लिए नहीं है। यह है डबल स्टैंडर्ड, यह होती है दोगली बात, जो भी आपने सुनी है। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मेरा वीडियो, वो पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने है, और उसके बाद माफी मांगी इन्होंने। माफी मांग के कहा है कि मेरी बातों से अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। किस बात की माफी मांग रहे थे फिर आदिल चिश्ती? उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। शशि थरूर की किताब पढ़कर मैंने बोला, साहब पहले कहते हैं मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करता हूं, अलग अलग धर्मों को मैंने पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, और ग्रंथों के नाम ले रहे हैं, मैंने सब पढ़ा है। कोट करने के लिए शशि थरूर की किताब। क्यों? क्योंकि आजकल लोग लिबरल लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो हिंदू धर्म पर बात करने के लिए, हिंदू धर्म को कोट करने के लिए, देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के भगवानों के बारे में बोलने के लिए इनको रेफरेंस मिलता है शशि थरूर की किताब। कोई पुराण नहीं, कोई गीता नहीं, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद नहीं। शशि थरूर बता रहे हैं इनको कि असली हिंदुइज्म क्या है, और वो ये दुनिया को बता रहे हैं। और पूरी दुनिया को में किसी को हक नहीं है, बिल्कुल आहत मत हो जाइएगा, आपको बिल्कुल बुरा मानने का हक है ही नहीं।
फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी है। उन्होंने खुद कहा कि अगर आपकी बातें किसी बुरा लग रही हैं तो बोले मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सिर्फ इनके पास है, नुपुर शर्मा के पास नहीं है। दरगाह के आगे जिसके ये खादिम हैं और जिस दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव इनके पिता हैं, उस दरगाह के दरवाजे पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। इनके लिए बड़ा आसान है कह देना कि हम उसे कंडेम करते हैं। दो लोगों के गले कट गए, आप कंडेम कर दीजिए। लेकिन इनकी कही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नुपुर शर्मा की कही बात ब्लास्फेमी। सवाल नुपुर शर्मा को सही ठहराने या गलत ठहराने का नहीं है। सवाल यह है कि अगर नुपुर शर्मा की गलती पर नुपुर शर्मा को सजा की मांग है तो आदिल चिश्ती ने जो बात कही वो सजा के दायरे से कैसे बाहर है? केवल एक शब्द रिबटल पकड़कर बैठे हैं। रिबटल की मैं तो पलटकर जवाब दे रहा था, पलटकर ही जवाब पहले भी दिया गया था, लेकिन यहां बड़े आसानी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया का बहाना, मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा का बहाना, मीडिया टारगेट कर रही है बहाना। नुपुर शर्मा की बात टीवी पर हुई तो आदिल चिश्ती की बात टीवी पर क्यों नहीं होगी? अलग पैमाना क्यों होगा इनके लिए? किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को खुद कह रहे हैं कि 23 जून को इन्होंने वीडियो बनाया, आज 14 जुलाई को आराम से बैठे बात कर रहे हैं, कोई एफआईआर? किसी राज्य में किसी ने, एक सरकारों ने तो छोड़िए, आम आदमी ने इनके ऊपर एफआईआर करने की बात की, एक आम हिंदू ने बात की। अलग अलग राज्यों से जो एफआईआर करने के बाद टीमें ढूंढती फिर रही है नुपुर शर्मा को, उन सरकारों से जरा पूछें, उन्हें यह बात नागवार नहीं गुजरी? क्या उनके स्टेट्स के अंदर वाईफाई बंद है कि यह वीडियो वहां तक नहीं पहुंचा? क्यों है इनको इतनी छूट और किसी को नहीं? कैसे कह सकते हैं ऐसी बातें ये? और कोई कुछ भी कहेगा और कह के निकल जाएगा और कह देगा कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अकबरुद्दीन ओवैसी बातें बनाते रहेंगे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या बेहूदी बातें नहीं कही। आज बहाना यह है कि मुझे कोर्ट से रिहाई मिल गई है। कोर्ट ने इसलिए छोड़ा था कि असल फोन जिस पर वीडियो शूट हुआ वो फोन नहीं मिला। यूट्यूब पर वो वीडियो पड़े हुए हैं आज तक, जैसे आदिल चिश्ती के अब तक पड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि यह डबल स्टैंडर्ड क्यों होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।